गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ रहे थे बेटा, हिमालयन और पेनिनसुलर दो पार्ट में हमने भारतीय नदी तंत्र को डिवाइड किया था। हिमालय रिवर जो है वो हैज़ बीन कंप्लीटेड, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मैंने आपको एक स्लाइड भी भेजी थी। थोड़ा सा मैं डिस्कस और कर दूं कि हिमालयन रिवर है वो भी ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्ट वर्ल्ड दोनों तरफ बहती हैं, बट वो परनियल हैं। ठीक है, वो सदाबहार हैं, उनका बेसिन थोड़ा लंबा है, वो लॉन्ग साइज की हैं, वर्ष भर बहती हैं और बहुत ज़्यादा सिल्ट और मतलब सेडिमेंट्रीज वगैरह कैरी करती हैं। दूसरा, अगर बात करूँ मैं पेनिनसुलर रिवर की, ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर में हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इनको। एक तो करते हैं इसको वेस्टवर्ड बहने वाली रिवर्स और एक कम करेंगे ईस्टवर्ड। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां और एक ईस्ट साइड में बहने वाली नदियां। जो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ बहने वाली नदियां हैं या जो वेस्ट साइड में बहने वाली नदियां हैं, कहाँ की, पेनिनसुला की, वो जो मेजर रिवर की बात करूं मैं तो वो दो ही हैं, एक तो नर्मदा है, एक है तापी या ताप्ती जिसको बोलते हैं। ठीक है, बट ईस्टवर्ड जो मतलब रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इंद्रावती है। दीज ऑल आर द रिवर विच ड्रेन्स टू ईस्टवर्ड और अपना जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में ले जाते। मतलब अगर ईस्ट साइड में यहाँ से कोई रिवर निकलती है तो वो कहाँ पर डालेगी पानी अपना, इधर बे ऑफ बंगाल है ना, तो बे ऑफ बंगाल में। और अगर वेस्ट वर्ड कोई रिवर बह रही है, वेस्ट साइड में कोई नदी जाएगी तो वो कहाँ डालेगी, अरेबियन सी में या फिर यहाँ पर गल्फ और खंबात भी आप कह सकते हो, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो चैप्टर में थोड़ा सा है बट हम इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं तो सारी नदियों का आपको एक साथ में ही मतलब पता लग जाएगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर आप याद करो बेटा, जब मैंने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज द वेस्टर्न घाट और एक तो सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले ही बना दिया है, ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड, जैसे विंध्यन है, दक्कन है, मालवा प्लेटू है, सतपुड़ा है, गिर, ये सारी रेंजेज। ठीक है, ये कौन सी रेंज है, ये अरावली, ये अरावली रेंज हो गई। ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट, और इधर ईस्टर्न घाट हो गया। तो एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो वेस्टर्न घाट है वो पेनिनसुलर इंडिया का वाटर डिवाइड है। ठीक है, वाटर डिवाइड आपको पता होगा, एक अपलैंड भाग, जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग जो पानी को दो तरफ से बांट दे। मतलब एक तरफ ये वेस्टवर्ड, ये वेस्टर्न जो घाट है वो क्या करता है, एक तरफ रिवर इधर ड्रेन होती है, दूसरी तरफ इधर होती है, बीच में उठा हुआ भाग है ना। ठीक है, अच्छा एक बात और आप ध्यान रखना कि पेनिनसुलर जो रिवर्स है या पेनिनसुलर इंडिया की जितनी भी रिवर हैं जो ईस्ट साइड में बहती हैं या बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, दे फॉर्म्स डेल्टास। ठीक है, क्या फॉर्म करती हैं वो, डेल्टास। और ईस्ट साइड में जो बहती, वेस्ट साइड में जो बहती हैं वो करती हैं एस्चुरीज। पहले डेल्टा समझो आप। ठीक है, डेल्टा और एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, अभी तो डेल्टास का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो मान लो ये कोई रिवर है, ये रिवर बह रही है ऐसे। ठीक है, ये रिवर बह रही है और आगे इधर ये सी है, ओशन है। इधर जब ये रिवर इस ओशन में जाती है तो आगे से फैल जाती है। रीजन ये कि यहाँ पर प्लेन है, यहाँ पर क्या है, प्लेन एरिया है। एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल समझो आप। घरों में नालियाँ होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है ना। नाली अगर घर में पक्की है और उसको किसी खड्डे में उसका पानी डालना है तो नाली पानी जाएगा और खड्डे में क्या होगा, सीधा गिर जाएगा ना, आगे से फैलेगा का, फैलेगा नहीं ना। मतलब गड्ढे में पानी सीधा ही जाके गिर जाएगा। तो जब नदियां इस प्रकार सीधे गिर जाती हैं, फैलती नहीं हैं, वो बोलते हैं उनको एस्चुरी बनाना। ठीक है, दे फॉर्म्स एस्चुरी। और एस्चुरी का रीजन क्या है, आपसे पूछ लिया जाए
कि जो वेस्टर्न घाट की रिवर जो वेस्ट वर्ड या फिर अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, वो एस्चुरी क्यों बनाती हैं, डेल्टा क्यों नहीं बनाती? तो यू सिंपली से दैट की दिस इज द रॉकी सरफेस, दिस इज द माउंटेन एरियाज, ठीक है, देयर इज नो प्लेन्स, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र नहीं है, तो नदियों को फैलने का, ठीक है, रिवर कैन नॉट स्प्रेड देयर, पानी है वो अपना फैला नहीं सकती, पानी फैलेगा नहीं तो वो सीधा जाके गिर जाएगा, इसको बोलते हैं एस्चुरी बनाना। कॉन्ट्रेरी डेल्टा क्या होता है? इस पार्ट में आपने देखा होगा ईस्ट घाट जो है वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बीच में बहुत बड़ा बड़ा मैदान है, कई किलोमीटरों लंबा मैदान है। तो रिवर जब वहां पर फ्लो होती है तो व्हेन द मोमेंट इट ड्रेन्स द वाटर इन द सी, तो सी में ड्रेन करने से पहले ये मैदान में फैल जाती है। वही बात, नाली अगर नाली के आगे समतल जमीन है और आगे खड्डा है तो वो पानी नाली से बहता हुआ आएगा, फिर जमीन समतल जमीन में आते ही क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, फैलने के बाद फिर वो जाके उस गड्ढे में गिरता है, तो जब फैल जाता है वो कहलाता है डेल्टा। ठीक है, आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हाट इज डेल्टा एंड व्हाट इज एस्चुरी। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिजिकल फीचर में हमने देखा था ये कौन सी माउंटेन रेंज है जो राजस्थान में बेसिकली जाता है, अरावली है, इधर विंध्यन थी ना, कैमूर थी, भांडेर थी, और राजमहल, पार्श्वनाथ और राजमहल की थी ना। इसके अलावा यहाँ पर गिर थी, गिर के बाद में सतपुड़ा थी, सतपुड़ा के बाद में राजपीपला थी, राजपीपला के बाद में महादेव थी, महादेव के बाद में मैकाल थी। याद करो मैकाल जो माउंटेन जो पहाड़ी थी उस पर एक छोटी पहाड़ी थी, मैंने बताया था अमरकंटक पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अमरकंटक। और ये कौन सा माउंटेन रेंज है? मैकाल। याद करो मैकाल रेंज पर मैंने बताई थी आपको अमरकंटक एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है जो इस प्रकार से बहते हुए गिरती है। कहां पर? बे ऑफ आप सॉरी गल्फ ऑफ खंबात कह सकते हो। ये इधर देखो, इधर है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, या इसको कैम्बे भी बोला जाता है, खंबात की खाड़ी या फिर कैम्बे। ये अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी में ये गल्फ ऑफ खंबात या फिर कैम्बे इसका नाम है। ये खाड़ी हो, ये इधर ये है, ये वाला सिस्टम, ये वाली, ठीक है। ये कच्छ का रन हो गया, रन ऑफ कच्छ, ये कच्छ का रन है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर, ठीक है, पहली रिवर कौन सी है? नर्मदा। कहां से ओरिजिन होती है? अमरकंटक मैकाल से, और किधर जाके गिर जाती है? गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रिवर्स के नेम बता रहा हूं, जब नर्मदा पढ़ाऊंगा तो और इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये आके गिर गई। अब ये देखो ये कौन सी रेंज है? ये विंध्यन रेंज है, और ये कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है। तो आप कह सकते हो कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से ये फ्लो करती है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से फ्लो करती है, एक होगी। दूसरी देखो ये महादेव है, ये कौन सी माउंटेन पीक थी, रेंज थी? महादेव थी। महादेव से एक नदी ऐसे निकलती है इस प्रकार से, और ये भी आकर किस में ड्रेन हो जाती है? बे ऑफ सॉरी गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। इसका नाम है ताप्ती, या इसको ताप्ती भी कहते हैं, ताप्ती रिवर। ये कौन सी रिवर हो गई? नर्मदा, ठीक है, याद हो जाएगा ना। अमरकंटक, मैकाल से नर्मदा, और ये यहां पर डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, एमपी का, बैतूल एमपी, और ये भी कहां पर है? एमपी, जबलपुर एमपी। ये भी कहां पर है? एमपी में। ये भी है, दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक मैकाल से, और तापी है वो बैतूल मध्य प्रदेश से, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, दो रिवर हो गई ना, वेस्ट वर्ल्ड में पश्चिमी दिशा में बह रही हैं, और कहां से बह रही हैं? पेनिनसुलर मतलब इंडिया से। ये देखो ये है अरावली रेंज, अरावली रेंज में अजमेर है। यहाँ पर अजमेर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लूनी, और ये लूनी नदी आकर के ये जो कच्छ का रन है, कच्छ के रन में खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, यहां तक बस। तो ये कौन सी रिवर हो गई? लूनी। कहां से निकलती है? नाग
पहाड़ी या माउंटेन आप कह सकते हो अजमेर, राजस्थान। ठीक है, लूनी हो गई। पहली रिवर कौन सी थी? नर्मदा। कहां से निकली? अमरकंटक, मैकाल से। दूसरी कौन सी थी? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से तापी। दोनों जाके कहां गिर गई? बे ऑफ खंबात या कैम्बे में, गल्फ ऑफ खंबात कह सकते हो। तीसरी रिवर मैंने क्या बताई है? नाग जो पहाड़ियां हैं, कहां पर है ये? अजमेर में। कौन सी माउंटेन रेंज है? अरावली है। वहां से रिवर निकली लूनी, और कहां पर आके खत्म होगी? रन ऑफ कच्छ। ये कच्छ का रन है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, चलो कितनी? 3 हो गई। चौथी लेते हैं, आगे देखो। एक रिवर नदी सुनी होगी अपने माही, ठीक है, जिसको जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज्यादा बहती है, आदिवासियों या भीलू की गंगा जिसको कहा जाता है, माही नदी। ये माही नदी, ये जनापाव एक पहाड़ी है यहाँ पर, जनापाव। ये पहले तो इस नॉर्थ साइड में जाती है, पूरी नॉर्थ साइड में जाके ऐसे फिर वापस घूमती है और आके गिर जाती है कहां पर? इस प्रकार से बे ऑफ या गल्फ ऑफ खंबात में। ये कौन सी रिवर हो गई? माही। कौन सी रिवर हो गई बेटा, बताओ? माही, माही रिवर। एक दूसरी रिवर यहां से निकलती है उदयपुर से। देखो, एक तो नाम है साबर और एक का नाम है हाथीमती। ये दोनों मिलके हो जाते हैं साबरमती, और ये कहा मिल जाती हैं? माही नदी में मिलके गिर जाती हैं इसमें। ठीक है, तो कितनी रिवर हो गई देखो? नर्मदा, अमरकंटक मैकाल से, बैतूल एमपी से, तापी, नाग पहाड़ी अजमेर से, लूनी जो कच्छ के रन में चली गई, और माही रिवर जनापाव जो पहाड़ियां हैं एमपी से ये निकलती है, और एक निकलती है उदयपुर, ये उदयपुर से निकली है। ये कहां से निकली है? उदयपुर। साबरमती कहां से निकली? उदयपुर से। ठीक है, ये तो हो गई सेंट्रल हाईलैंड की रिवर्स। कितनी हो गई देखो? माही हो गई, लूनी हो गई, नर्मदा हो गई और तापी हो गई। ठीक है, याद हो जाएगी ना? चलिए, यहां से कुछ रिवर और निकलती हैं, इनके मैं सिर्फ नाम लिख देता हूं, यू जस्ट रिमेंबर देयर नेम एंड देयर स्टेट्स। ठीक है, एक तो है बेटा मांडवी, एक नाम है मांडवी, एक नाम है जुआरी। ये दोनों रिवर कहां से निकलती हैं? गोवा से। आप याद रखना, ये रिवर कहां से निकलती हैं? दोनों, मांडवी और जुआरी, गोवा से। एक रिवर यहां से निकलेगी जिसका नाम है शरावती। ठीक है, एक निकलेगी नेत्रावती। एक फिर रिवर और निकलेगी जिसका नाम है कालिंदी, और 2 रिवर निकलेंगी केरला से जिसका नाम है पेरियार और भरतपुजा। ये दोनों कहां से निकलती हैं? केरला। और ये 3 कहां से निकलती हैं? कर्नाटका। ठीक है, चलिए वापस रिकैप करता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं? पेनिनसुलर रिवर्स, भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली रिवर को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। एक वेस्ट साइड में बहने वाली रिवर, दूसरी ईस्ट साइड में बहने वाली रिवर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर विच फ्लॉज या ड्रेन्स टू अरेबियन सी, और अरेबियन सी में आप कह सकते हो गल्फ ऑफ खंबात, रन ऑफ कच्छ और अरेबियन सी में। ठीक है, फर्स्ट रिवर इज नर्मदा, origin from Amarkantak Mekal in MP. Second one and drains to Gulf of Khambat या कैम्बे. Second one तापी, origin from बैतूल MP and drains into Gulf of Khambat. ठीक है. Third one is लूनी, origin from the नाग, आप कह सकते हो mountains in Ajmer and disappear in the run of Kutch. फोर्थ वन इज उदयपुर से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है साबरमती, जो आके किस में मिल जाती है? माही में। माही रिवर ओरिजिन फ्रॉम जनापाव पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, और ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ या गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 मोर रिवर जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, जिनका नाम है बेटा मांडवी और जुआरी, दोनों निकलती हैं कहां से? गोवा से। आपको याद रखना है। शरावती, नेत्रावती एंड कालिंदी ओरिजिन कहां से निकलती हैं? कर्नाटका से, और जाके गिरती हैं अरेबियन सी में।
और पेरियार और भरतपुजा दोनों कहाँ की हैं? पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मतलब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शरावती का मुझे नाम आ गया आपको याद कि जोग फॉल आपने सुना होगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल सुना होगा आपने, इंडिया का, वो इसी रिवर के बैक पर है, ये याद रखना। ठीक है, सो गाइस दिस इज द ऑल अबाउट द रिवर विच फ्लोज वेस्टवर्ड एंड ओरिजिन फ्रॉम द पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, आप इनको लर्न कर सकते हो, इनके नोट्स बना सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो रिवर कहाँ से फ्लो होती हैं, ईस्ट वर्ड फ्लो होती हैं, और फिर हम एक एक रिवर के बाद में इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, गुड बाय।